दोस्तों नमस्कार। आप सभी का इस व्लॉग में बहुत-बहुत स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप इस व्लॉग में लास्ट तक कंटिन्यू बने रहें। कानपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा करके भागे जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख करके और चोर ने वह घबराते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया। नजर कृत्यै देवं परमं गतै न बुध्यते यथा देवं सत्यनारायण हरिभगवनं प्रियदर्शनम् शान्तस्यो परमानन्दं त्वयं माधवं नारायणी गावर्जागणवध्यानं सत्यनारायणं मे प्रभु। जब दूतों को उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा, तब दोनों को बांध करके वहां ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि दो चोर हम पकड़ करके लाए हैं, हमें आज्ञा दिया जाए। तब राजा की आज्ञा से उनको बहुत बड़ा कठिन कारावास में डाल दिया और उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर घर भटकने लगी और घर पर जो धन रखा था उसे भी चोर चोरी करके ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर के अन्न चिंता में हो गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया और रात में घर आई। तब माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, जब अब तक कहाँ रही तू, तेरे मन में क्या है? तब कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण का कथा हो रहा था तो वहीं थी, कथा को सुन रही थी। तब कन्या के वचन को सुनकर के लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी और कलावती ने परिवार आय और भाई बंधुओं के सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना किया, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही वह कारागार से छोड़ दिया जाए। अंतर्ध्यानम समर्पितम विष्णु महादेवं सत्यनारायणं हरिभगवनं महादेवं प्रसादं भक्त्युत्तमम्। ऐसे वचन को कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर लिया और वह सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने मीठे वचनों से बोले कि हे महाबाहो, भवनीश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कह करके राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण सहित और धन दे करके उन्हें उनके घर में पहुंचा दिया। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्यायः। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं जयमुदीरयेत्। मंगलाकारं हरिभानं देवी प्रसन्नं तद्भवा विश्वदेवं संसारकारिणी देवं भवनीतं मे प्रभु। सूत जी बोले कि
फिर वैश्य ने मंगलचार आदि यात्रा आरंभ किया और अपने नगर को चला गया। उसने थोड़ी दूर निकलने पर वह दंडी और वेशधारी सत्यनारायण से पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या आपको धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते से भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो, जो तुम कह रहे हो तो वही ठीक है। ऐसा कह करके दूर चले गए। कुछ दूर में जा करके और समुद्र के किनारे बैठ गए और दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठी देख करके अचंभा किया और नाव में बेलपत्ते आदि देख करके मूर्छित हो गए। फिर मूर्छा खुलने के बाद अत्यंत शोक से वह प्रकट हो गया। तब उनका दामाद बोला कि शोक क्यों कर रहे हो? भगवान से तू झूठ बोला। शोकम दंडी विलपतम वा तुभ्यम सत्यनारायणम में प्रभु यथाओ देवम भक्ति भावम नमस्कार वृत्ति धारणम। उनकी शरण में जाओ और जाकर के हाथ जोड़ो कि हे सत्यनारायण भगवान, हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। दामाद के वचन सुन करके और दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहा तो वह वचन को क्षमा करें प्रभु। ऐसा कह करके महान शोकातुर होकर के रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बारंबार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी सभी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप हमसे प्रसन्न हो जाइए, सामर्थ्य के अनुसार आपकी मैं पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। इच्छा अनुसार वर दे करके और अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आया देख करके नाव धन से परिपूर्ण हुए भगवान सत्यनारायण का पूजन साथियों के सहित करने लगा। निकट कालम सत्यनारायणम हरिभक्तम वेद पुराणम महादेवस्व ईशतो भाव चक्रम भवा ज्ञान रूपम समर्थवानम देवी प्रसन्नम तद्भवा यथा प्राणो भक्ति युक्तम देवी शरणम गतो हम भवा। अपने नगर के निकट पहुंच करके और दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु दामाद के सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन कर और पुत्री से कहा, मैं अपने पति का दर्शन के लिए जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके तू भी आ जा। माता के ऐसे वचन सुन करके कलावती दान प्रसाद छोड़ करके पति के पास गई और प्रसाद की अवस्था के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो गए। उनके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। ताभ्यो नमः स्वाहा, 10 दीपाल देभ्यो नमः स्वाहा, षोडशमातृकाभ्यो नमः स्वाहा, कलश गणेश देवताभ्यो नमः स्वाहा, लक्ष्मी नारायण देभ्यो नमः स्वाहा, सर्वभ्यो देभ्यो नमः स्वाहा। चलो हवन करने वाले आ जाओ। रेखामंडलम सर्वभूतानां रक्षतु। अग्नि देवताभ्यो नमः, आवाहित देवता देवी देवभ्यो नमः। चला
सत्यनारायण देभ्यो नमः स्वाहा। आवाहि देभ्यो नमः स्वाहा। पृथ्वी देवताभ्यो नमः स्वाहा। अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा। 10 दिक्पाल देभ्यो नमः स्वाहा। कोडस्मातृकाभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो देभ्यो नमः। हाँ फिर क्या कहे? हम्म 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 आवाहितेभ्यो नमः स्वाहा। के पीछे नहीं, एक साथ हवन करो। ओम विष्णुवाय नमः स्वाहा। 10 दिक्पाल देभ्यो नमः स्वाहा। यह विलयत हो। देवाय नमः स्वाहा। पृथ्वी देभ्यो नमः स्वाहा। अग्निदेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो देभ्यो नमः स्वाहा। और को है सत्यनारायण देभ्यो नमः स्वाहा। गौरजागणते नमः स्वाहा। पृथ्वी देवताभ्यो नमः स्वाहा। नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो देभ्यो नमः स्वाहा। हेलो, वीडियो कॉलिंग करके देख ले केला ना, न लग जाए। हाँ ले देख, तो देख तो ले। प्रसिद्धो विष्णुत्रैलोके परमस्तु एकामूलम सर्वभूतानां निरक्षतु स्वाहाय नमः स्वाहा। स्वाहा बोलो। हाँ, विष्णुभ्यो नमः स्वाहा। पृथ्वी देवताभ्यो नमः स्वाहा। गौरजा गणपतये नमः स्वाहा। अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो देभ्यो नमः स्वाहा। बस, गौरजा गणपतये नमः। मालिकादि सुगंधेन मालिक्यादीन में प्रभु मैं पूजन काल सुगंधित फूल समर्पयामि। सत्यनारायण देभ्यो नमः। आवाहि देवता देवी देवताभ्यो नमः। ओम हरि ओम। सत्यनारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा। अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा। आवाहि देभ्यो नमः स्वाहा। पृथ्वी देभ्यो नमः स्वाहा। विष्णुदेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो देभ्यो नमः स्वाहा। बस चल होम सुभाय नमः स्वाहा। सूर्याय नमः स्वाहा। सर्वभ्यो देभ्यो नमः स्वाहा। सत्य तो है। हाँ शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं वरदं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कौलनयनं योगभिर्ध्यानं वन्दे विष्णु भावहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। गोविंदम मातभ्यं गोपिवाचनाथो ग्रहण परमेश्वरी लक्ष्मीकान्तं कवलानं योगिर्ध्यानं वन्दे विष्णु भगवानं सर्वलोकैकनाथं। शान्तस्व परमानन्दं माधवं गीताक्षरं भवतो धारं देवस्यो नमः श्रीताभ्यो नमः परमद्वे। पानी
में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ऐसे आरती कर लेना। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। अष्टमी के तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूँ दयामय, किस विध मिलहूँ दयामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त उठाओ, करुणा हस्त उठाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट। क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। यज्ञ भगवान की जय। ठाकुर बाबा की जय। बढ़िया दाई की जय। सिद्ध बाबा की जय। मरखी दाई की जय। फाटक दाई की जय। डाइन दाई की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। सिद्धवानी दाई की जय। यज्ञ भगवान की जय। सत्यदेव भगवान की जय। बस्ती नगर की जय। सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे। जय श्री